नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में 1323 नए मरीज मिलने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,435 हुई। 10 मरीजों की मौत। आज से राज्य भर में विशेष कोरोना जांच अभियान। रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 1.5 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य। रुपे कार्ड, भीम यूपीआई, डिजिटल लेनदेन पर नहीं लगेगा शुल्क। केंद्र ने बैंकों से जनवरी से वसूला गया शुल्क रिफंड करने को कहा। और गुमला जिले में छापेमारी अभियान के दौरान 7 आईईडी बम बरामद। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों में 1323 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 38,435 पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मृतकों का आंकड़ा 410 हो गया है। कल 1182 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 26,448 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए आज से राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 1.5 लाख लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट के दूसरे चरण के तहत आज जिला और प्रखंड स्तर पर लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के निर्देशानुसार कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जिले के सभी प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। जिले के प्रत्येक प्रखंड में चिन्हित स्थानों पर कैंप लगाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आम नागरिकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। कार्यक्रम का मकसद कोविड के संभावित संक्रमण की पहचान कर रोकथाम के प्रभावी कदम उठाना है। कोविड संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने जिलेवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। लोहरदगा जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल 5 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इस प्रकार जिले में अब तक 579 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें अब तक 460 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 की वजह से जिले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन में कल 17 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 39 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1326 हुई है। कोरोना के कारण अब तक 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 930 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इधर जामताड़ा जिले में कल 22 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 14 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 331 पहुंच गई, जबकि 261 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे। 92 संक्रमित लोगों का इलाज कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के युवा, खासकर चिकित्सक और इंजीनियर से कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले जेईई नीट की परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच करके कीर्तिमान बनाया है। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है और संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या औसतन 8.5% के स्तर पर रखने में भी सफलता मिली है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर रोजाना कराए जाने वाले परीक्षणों की औसत संख्या लगभग 545 के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में यह नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है। इस साल जनवरी में देश की कोविड परीक्षण के लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला थी, जबकि आज इसके लिए 1583 प्रयोगशालाएं हैं।
कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में बढ़कर 76.61% हो गई है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या देश में संक्रमित रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 65,000 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की रैंकिंग अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। इनमें से 12,828 सरकारी और 10,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे.एल. मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ये मानदंड हैं: समय पर उपचार, सुरक्षा, रोगी केंद्रित देखभाल, प्रभावी देखरेख, कार्यकुशलता और समान सेवा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाया जाए। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन रुपे कार्ड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा।
गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बेलिंगकेरा गांव के पास पुलिस के गश्ती दल ने लगातार सीरीज में सड़क पर छुपाकर दबाए गए 7 आईईडी बम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दन ने बताया कि यह शक्तिशाली बम पुलिस को निशाना बनाने और क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। बम को विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर ब्राउन शुगर का व्यापार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चाईबासा के युवक आदित्यपुर आशियाना मोड़ के पास से किसी व्यापारी से खरीद कर इसकी बिक्री किया करते थे। इसकी सूचना मिलने पर सनहा दर्ज कर अधिकारियों को सूचित किया गया है। इसके बाद गठित टीम ने छापेमारी कर गुटुसाई निवासी एक युवक के पास से ब्राउन शुगर, हेरोइन, एक स्कूटी और मोबाइल जब्त किया। पूछताछ में उसने अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेल के विकास में जमीन अधिग्रहण रुकावट बन रही है। श्री गोयल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद महेश पोद्दार को पत्र लिखकर नए प्रस्तावित रेल जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। सरकार की अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने ओलंपिक में खेलने वाले और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को 2 सितंबर से नई दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू कर दिया था। पहले चरण में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया था। संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के निर्देश पर आज चक्रधरपुर प्रखंड में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए शिविर लगाया जाएगा। इसके लिए सरकारी भवनों को चिन्हित कर प्रतिनियुक्त कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। रांची में पुलिस ने 3 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि ये उग्रवादी जमीन कारोबारी की हत्या की योजना बना रहे थे। राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने की दिशा में रांची नगर निगम आज से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करेगा। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा के गुड़ा पहाड़ में एक पहाड़िया की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह पेड़ पर लकड़ी तोड़ने चढ़ा था और इसी दौरान 11,000 विद्युत तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गोड्डा जिले के देवडार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई और उसके घर के सामने से ही शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। राज्य के प्रमुख अखबारों ने आज किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, आइए इस बारे में जानते हैं। सभी अखबारों ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को प्रमुखता से लिया है। जेईई नीट पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से मांगा सुझाव, इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके साथ ही लोकल खिलौने के लिए बने वोकल के प्रधानमंत्री की अपील की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दोगुना किराए के साथ कल से बसें चलाने का फैसला, बस ओनर एसोसिएशन के तैयार किए गए इस प्रस्ताव से जुड़ी खबर को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। देश को खिलौना हब बनाए उद्यमी, इस शीर्षक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में लोकल के लिए वोकल पर जोर देने की बात दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाई है। दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात, इस शीर्षक के साथ गलवान में झड़प के बाद नौसेना के सामरिक रूप में अहम मोर्चे पर भारत की तैयारी की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने गुमला जिले के पालकोट में 7 केन बम बरामद करने की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत में एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के गिरिडीह से क्वारंटीन मुक्त होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में 1323 नए मरीज मिलने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,435 हुई। 10 मरीजों की मौत। आज से राज्य भर में विशेष कोरोना जांच अभियान रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 1.5 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य। रुपे कार्ड, भीम यूपीआई डिजिटल लेन देन पर नहीं लगेगा शुल्क। केंद्र ने बैंकों से जनवरी से वसूला गया शुल्क रिफंड करने को कहा। और गुमला जिले में छापेमारी अभियान के दौरान 7 आईईडी बम बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।